हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखने वाले हैं। जो क्लास 10th का हमारा मैथ है उसका पहला लेसन वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहला है कि सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, यानी कि बताना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। कैसे आपको सिद्ध करके बताना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या कैसे। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। जिस तरह हम लोग √5 को सिद्ध किए थे उसी तरह इसको भी सिद्ध कर लेंगे। चलिए हम लोग सीधा आते हैं सॉल्यूशन के। तो हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बोल रहा है सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जिस तरह हम लोग उस समय सिद्ध किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उसी तरह मान लेंगे इसको भी। हम उसमें क्या मान लिए थे कि अपरिमेय दिया है तो परिमेय मान लिए थे, इसमें भी वही करेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय बोल रहा है तो उसका उल्टा परिमेय मान लेना है। परिमेय संख्या है। जो भी हमको बोलेगा उसका जस्ट ऑपोजिट मान लेना है। यहाँ बोल रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, तो हम लोग मान लेंगे माना कि जो 1/√2 है एक परिमेय संख्या है। हम लोग कुछ देर के लिए मान रहे हैं, इसलिए 1/√2 को जो है हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हम माने हैं कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q ≠ 0 हो। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0। क्योंकि हम लोग परिमेय मान रहे हैं, परिमेय मानने के दौरान जो क्या Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या नहीं जानते हैं तो आप पहले जाके फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाला देख लीजिए, या फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हम बताए थे। एक बार यहाँ भी रिपीट कर दे रहे हैं। जब दो संख्याओं का जोड़ा 1 से कटे तो उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जब किसी भी दो संख्याओं का जोड़ा होगा, जैसे मान लीजिए 5 7 ले लेते हैं। अब देखिए या तो 5 से कटेगा तो 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो 5 को भी काट देगा और 7 को भी काट देगा। यानी वह संख्याओं का जोड़ा जो केवल 1 से कटे उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो आते हैं, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछे से गुना कर देंगे। तो क्या होगा, Q से 1 में करेंगे Q रह जाएगा, √2 से P में करेंगे तो P हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरफ लेफ्ट साइड आएगा 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू Q का स्क्वायर, इसको वर्ग करेंगे तो √2P का स्क्वायर आएगा। अब Q का स्क्वायर तो Q स्क्वायर ही रह जाएगा, और √2P का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हो जाएगा 2, और P स्क्वायर का P स्क्वायर। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी भाग में। इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग Q स्क्वायर इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2 = P स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर = Q स्क्वायर / 2। अब लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ देखिए 2 किसको भाग दे रहा है, Q स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। तो लिखेंगे यहाँ Q स्क्वायर 2 से विभाजित है। Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ Q स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह बना रहे हैं, आप उसको जरूर देखिएगा एक बार, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे अब यहाँ से, फिर चलेंगे पुनः,
फिर मान लेंगे क्या, पुनः माना कि अब जो मानेंगे वो है, हम लोग मान लेंगे कि जो ये हमारा Q बराबर जो है, क्योंकि देखिए जो 2 है किसको भाग दे रहा है, Q को, तो Q के बराबर हम लोग मान लेते हैं 2m ही मान लेते हैं। चलिए m मानते हैं। m क्यों माने, क्योंकि यहाँ 2 जो है Q को भाग दे रहा है। अगर m कुछ नहीं मानते हैं यानी कि Q का मान 2 आ जाएगा। तो Q का मान 2 नहीं है, Q जो है 2 से विभाजित है, यानी कि कुछ ना कुछ ABCD XYZ कुछ भी रखना पड़ेगा। हम m माने हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ जो भी मानना आपको मान सकते हैं। तब ना इधर गुना को इधर भेजेंगे तो Q/2 आ जाएगा, यानी कि Q जो है 2 से विभाजित होगा। इसलिए हम लोग मान लिया है कि Q जो है हमारा 2m है। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब चलेंगे फर्स्ट से जब चलेंगे तो हमारा Q का मान जो है फर्स्ट में रख देंगे, तो हम p² बराबर क्या आ जाएगा, p² बराबर जो है हमारा आ जाएगा Q²/2 है, तो Q की जगह पे 2m का स्क्वायर/2 आ जाएगा। जब p का स्क्वायर करेंगे तो वो तो हमारा p² ही रह जाएगा, लेकिन जब 2m का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, m²/2। अब ये 2 से जो है 4 को हम काट देंगे 2 बार में, तो हमारा आ जाएगा p² = 2m²। अब इधर गुना में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में, यानी कि हम m² बराबर लिख सकते हैं, m² बराबर लिख सकते हैं p²/2। m² बराबर क्या लिख सकते हैं, p²/2। अब फिर यही लाइन इसी तरह यहाँ पे भी लिख देंगे, जो ये लाइन लिखे हैं वही यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ Q की जगह P कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ p² 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। क्योंकि p² जो है, देखिए p² 2 से विभाजित है, इसलिए P भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम लोग माने हैं कि जो P और Q है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब क्या, कि वह दोनों P भी 1 से कट जाएगा और Q भी 1 से कट जाएगा, एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है कि एक के अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटना चाहिए वो। तो यहाँ हम P जो है, या तो P और Q दोनों एक से नहीं कटना चाहिए, एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, जो हमारा Q भी है वो 2 से भाग लग जा रहा है और P में भी 2 से भाग लग जा रहा है, यानी कि P भी 2 से कट जा रहा है और Q भी 2 से कट जा रहा है। तो सहअभाज्य संख्या कैसे हुआ, यानी कि ये जो है गलत हो गया, क्योंकि हम लिखे हैं कि P और Q क्या है, सहअभाज्य है, तो इसको 2, 3, 4, 5 किसी से भी नहीं कटना चाहिए था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि Q भी 2 से कट जा रहा है और P भी 2 से, यहाँ पे देखिए P भी 2 से कट जा रहा है, यानी हमारा क्या है, हो गया ये गलत। तो बस इसी गलत से हम साबित कर लेंगे कि हमारा यह अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे उपर्युक्त हल के माध्यम से यह पता चलता है कि P और Q में, उपर्युक्त हल के माध्यम से पता चलता है कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 है। अब P और Q जो है 1 से कटना चाहिए, लेकिन एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जा रहा है, 2 आ रहा है। 2 से P भी कट जा रहा है, Q भी कट जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, विरोधाभास पैदा कर रहा है, जो कि विरोधाभास है। इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार हमारा मानना गलत है कि कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम जो मान रहे हैं कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या, वो क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा मानना गलत है कि यह परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा हो गया
प्रूफ, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा समझ आया होगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का जो हम लोग फर्स्ट देख लिया, अब सेकंड है 7√5। 7√5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग 7√5 को भी देखते हैं। बताना है कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर इसको भी उसी तरह मानेंगे, बस प्रोसेस सेम है। आप चाहे तो खुद से भी ट्राई पहले कर लें, उसके बाद ही वीडियो देखें। बताना है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो फिर से मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं P/Q, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। क्यों Q नॉट इक्वल टू, क्योंकि P/Q जो है परिमेय संख्या है, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग तिरछे गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, इसमें से Q से कीजिए तो 7√5 Q बराबर आ जाएगा P। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7√5 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब देखिए 7√5 Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बच जाएगा इंटू 5, यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये है 7 × 7 = 49, में करेंगे 5 से गुना, 9 × 5 = 45, 5 × 20 4 24, यानी कि 245 आ रहा है। 7 × 5 = 35 होते 245, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर करने के बाद आएगा हमारा 245 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 245। फिर से वही लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ भी जो उसमें लिखे थे, लिखेंगे यहाँ P स्क्वायर 245 से विभाजित है। P क्या जो है, P स्क्वायर जो 245 से विभाजित है, इसलिए P भी 245 से विभाजित होगा। P भी 245 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब चलेंगे पुनः जो हम लोग मान लेंगे वो मान लेंगे P बराबर जो है 245 में मान लेते हैं कुछ, चलिए बार बार M मानते हैं, इस बार हम लोग X मान लेते हैं। तो अब चलेंगे इसको मान लेते हैं हम लोग, किसको मान लें, चलिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, नहीं इसी को मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए इसको कि समीकरण फर्स्ट है। तो अब चलते हैं फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 245, लेकिन P बराबर हम लोग क्या माने हैं 245x। तो P स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 245 x का स्क्वायर बटा, अब यहाँ नीचे है 245 है। अब लिखेंगे इसको Q स्क्वायर बराबर 245 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 245 गुने 245 x स्क्वायर बटा नीचे में 245। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, Q स्क्वायर बराबर बच गया 245 x स्क्वायर। अब देखिए 245 जो है x स्क्वायर में गुना से है, तो उधर आके क्या हो जाएगा भाग, यानी कि हम x स्क्वायर बराबर क्या ले सकते हैं Q स्क्वायर बटा 245। अब फिर से यहाँ पे इसी लैंग्वेज को लिखेंगे, इसी को लिखेंगे यहाँ, वहाँ P था यहाँ Q हो जाएगा Q स्क्वायर 245 से, यहाँ Q स्क्वायर 245 से विभाजित है, इसलिए Q भी 245 से विभाजित होगा, 245 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ फिर से वही बात आ गया
कि हम लोग P और Q को माने कि सहभाज्य है, यानी कि एक से सिर्फ कटना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है P 245 से कट जा रहा है और Q भी 245 से कट जा रहा है, यानी कि एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 245 आ जा रहा है। तो इसलिए क्या है, यह विरोधाभास है। तो इसी लाइन को अब लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ P और Q में एक के अलावा कम से कम एक के अलावा, एक मीन्स ये वाला एक, ठीक है, एक के अलावा कम से कम एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 245 है। यहाँ P और Q में एक के अलावा कम से कम एक और उभयनिष्ठ क्या आ रहा है 245, जो कि 245 P को भी काट दे रहा है और Q को भी काट दे रहा है, जो कि विरोधाभास है, इस प्रकार हमारा मानना गलत है कि क्वेश्चन था 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमारा हो गया प्रूफ कि यह क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारा हो गया प्रूफ। उम्मीद है आपको अच्छा से सॉल्यूशन समझ आया होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।